हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज मैं बालक अकारांत शब्द को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत को बेहतर ढंग से समझने के लिए और किसी भी अनुवाद को आप अच्छे तरीके से बना पाएँ, इसके लिए शब्दरूप बहुत ज़रूरी है। तो आज बालक का शब्द रूप में हम लोग देखेंगे। ये विभक्ति है: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 गो वचन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में जो है 2 वचन होता है, एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन। लेकिन संस्कृत अपने आप में स्पेशल है, इसमें एक द्विवचन भी होता है। इसमें 2 को आप बहुवचन नहीं कह सकते हैं, द्विवचन कहेंगे। तो देखिए, बालक, बालकौ, बालका। सबसे पहले उच्चारण पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। बालक, बालकौ, बालका। बालकम, बालकौ, बालकान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। फिर से मैं इसको आप बार बार, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके आप इसको उच्चारण को समझिए और याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो फिर से एक बार सुनेंगे। बालक, बालकौ, बालका। बालकम, बालको, बालकान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। और देखिए, आपके आसानी के लिए मैं आपके आसानी के लिए क्या किया हूं, यहाँ इस शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होगा यहाँ मैंने लिख दिया है। इस शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है। इस शब्द का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। हर एक शब्द अपने आप में स्पेशल है और हर शब्द का अपना अर्थ है, विशेष अर्थ है। सब शब्द एक जैसे प्रयोग नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, अगर एक बालक ने कहना होगा कि बालक ने, तो इसके लिए यहाँ बालक शब्द है। यानी कि बालक शब्द का अर्थ हुआ बालक ने, एक बालक ने। या तो बालक ने कहिए या एक बालक ने कह सकते हैं। बालकों का अर्थ होगा 2 बालक ने। अगर कहीं बालकों शब्द लिखा हुआ आता है तो इसका अर्थ आपको समझना है 2 बालक ने। यहाँ 2 बालक की बात हो रही है क्योंकि यहाँ देखिए द्विवचन है। फिर अगर बालका कहीं लिखा हुआ आता है तो आपको समझना है कि बहुत से बालकों ने या बहुत से बालकों ने। फिर से देखिए, बाल यानी कि ये प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। अगर इस विभक्ति से कोई भी शब्द उठाया जाए तो इसका अर्थ में आपको ने जोड़ना होता है। आगे देखिए, बालकम, बालको, बालकान, यानी इन सभी के अर्थ में को जोड़ेंगे। अगर कहीं बालकम शब्द आया तो इसका अर्थ समझना है बालक को। माने इस प्रकार से बोलना है कि बोध हो एक आदमी का। जैसे बालक को ऐसे कहेंगे या एक बालक को। अब देखिए, बालको शब्द कहीं लिखा हुआ आएगा तो 2 बालक को। बालकान आया तो इसका मतलब है बालकों को, यानी कि बहुत से बालकों को। ठीक है, आगे चलेंगे। ये तृतीया का कोई भी शब्द आपको देखने को मिले कहीं भी सेंटेंस में, बुक में, किताब में, इस प्रकार के वर्ड, तो आप में उसमें से या के द्वारा का सेंस लगता है। ऐसे जोड़ेंगे। जैसे बालकेन, इसका अर्थ हुआ बालक से या बालक के द्वारा। यहाँ भी मैंने लिखा है बालक के द्वारा। बालकाभ्याम अगर आता है तो इसका अर्थ हुआ 2 बालक के द्वारा। बालकई आया तो इसका अर्थ होता है बालकों के द्वारा या बहुत से बालकों के द्वारा। यहाँ देखिए, अगर बालकाय शब्द आ जाए, मतलब चतुर्थी विभक्ति का कोई भी वर्ड आता है तो इसके साथ के लिए का सेंस लगता है। जैसे यहाँ बालकाय लिखा है तो बालक के लिए। बालकाभ्याम है 2 बालक के लिए। बालकेभ्यः है तो बालकों के लिए बहुवचन में बोलना है। अगर इस विभक्ति का कोई भी वर्ड आपको मिला, मतलब पंचमी विभक्ति का कोई भी शब्द मिले, तो इसका अर्थ हुआ से। ठीक है, जैसे बालक से, 2 बालक से, यहाँ होगा बालकों से। अब आपको ये
सोच रहे होंगे कि तृतीया में भी से है और यहाँ पंचमी में भी से है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो ये से आता है संबंध को बताने के लिए, और ये से होता है जुदाई के अर्थ में, अर्थात कोई किसी चीज से अलग हो रहा होगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात, देखिए यहाँ बालकात है तो वृक्षात। इस प्रकार देखिए, अगर इस प्रकार के वर्ड मिले लास्ट में तो आपको ये समझना है पंचमी विभक्ति है, यानी कि वृक्ष से। तो ये अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं अर्थात अलग हो रहे हैं। और यहाँ देखिए कलम से, तो कलम से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कलम से हमारा संबंध है, इसलिए यहाँ तृतीया लगेगा। यहाँ देखिए बालकस्य बालकयो बालकाना, तो बालकस्य का अर्थ हो गया बालक का, बालकयो का दो बालक का, बालका नाम का मतलब बालकों का। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इस षष्ठी विभक्ति का तो इतना रोल है, बुक में आपको हर जगह पर इसका प्रयोग मिलता है। जैसे लिखना होगा कहीं राम का, तो आप रामस से लिखेंगे। विद्यालय का लिखना होगा तो विद्यालय से लिखेंगे, विद्यालय से। इस प्रकार के वर्ड जहां भी आएगा से आएगा, तो इसका अर्थ आपको समझना है षष्ठी विभक्ति का है, अर्थात इसमें का के की जुड़ता है। उसी प्रकार अगर विद्यालय नाम आ जाए, जैसे बालका नाम है विद्यालय नाम, तो मतलब विद्यालयों का। आगे देखेंगे बालके बालकयो बालकेशु, अगर इस लाइन से सप्तमी विभक्ति का कोई भी शब्द आए तो आपको उसमें में जोड़ना होगा या पर जोड़ना होगा। जैसे बालके, इसका मतलब है बालक में। बालकयो का अर्थ हुआ दो बालक में। बालकेशु अगर शब्द आता है, इसका मतलब हुआ बालकों में, बहुत से बालकों में। और ये संबोधन है, जहाँ प्रथमा विभक्ति ही लगता है कि संबोधन का अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना, जैसे हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये रहा आपको पूरे शब्द रूप का अर्थ। और देखिए इस प्रकार से इसी के आधार पर जितने शब्द है वो सब शब्द बनते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं एक बार थोड़ा स्पीड में बोल दे रहा हूँ। जैसे आपको पहले जब याद करेंगे तो धीरे धीरे बोलेंगे बालक बालको बालका, बालक बालको बालका, बालक बालको बालका, फिर बालकम बालको बालकान, बालकम बालको बालकान। और जब आप याद कर थोड़ा सा याद होते जाएगा तो आपको तेजी से बोलना है बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान। और देखिए फिर से मैं एक बार बहुत जल्द पढ़ देता हूँ। बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। और मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, व्याकरण में जब व्याकरण में इसमें से विभक्ति से बहुत सारे शब्द आते हैं, व्याकरण में पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। जैसे यहाँ बालकेशु दिया है तो इस प्रकार के शब्द दे देगा, जैसे विद्यालयेषु लिख देगा, विद्यालयेषु, और पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें लास्ट में सु रहता है ना उसमें सप्तमी विभक्ति, और पूछेगा कौन सी वचन, तो सप्तमी विभक्ति का क्या है, ये बहुवचन है। इस प्रकार से आपको व्याकरण में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा बालकई, बालकई लिख देगा। इस प्रकार के और भी शब्द लिख सकता है, जैसे सागरई, सागरई लिख सकता है। पर्वतई पूछता है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप देखिए यहाँ जब बालक के शब्द रूप याद रहेंगे तो आप इस शब्द को ही पकड़ लेंगे, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, तृतीया से मिल रहा है ना। तो इसमें तृतीय विभक्ति कौन सी वचन, बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पर्वतय तृतीय विभक्ति बहुवचन। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये शब्द आप जब अपने संस्कृत के 5वें पाठ में पढ़ेंगे ना, 5वां पाठ जो भारत महिमा है उसमें आता है सागरय, निर्जरय, वनय, पर्वतय, यानी कि हमारी ये सब मिलकर क्या है, हमारे भारत को ये सेवा कर रहा है। तो इन लोगों के द्वारा हमारे मातृभूमि क्या है, सेवित है। पूछता है कि हमारी मातृभूमि किन से सेवित है, तो वनों के द्वारा, तो वनय, पर्वतय, निर्जरय, सागरय। तो इस प्रकार से पता चल जाता है यह बालकय के जैसा शब्द है, तो इसका अर्थ हुआ के द्वारा।
तो आपको यहाँ से बहुत सारा, जैसे बालकाय पूछने का, बालकाय में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति कौन सी वचन, एक वचन। अब देखिए, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आप कहते हैं तो गलत हो जाएगा, बालकेभ्य है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। और देखिए कुछ शब्द है जो तीनों में कॉमन है, जैसे बालकाभ्याम, 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 ये तीनों में आ रहा है। अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि सर जब ये तीनों में है तो इसका प्रयोग हम क्या लेखन जानेंगे। तो देखिए कहीं पर सेंटेंस के आधार पर देखा जाता है कि सेंटेंस वहाँ क्या क्या ले रहा है, अगर के लिए पर सुटेबल हो रहा है, से द्वारा के लिए सुटेबल है, उस सेंटेंस के भाव के अनुसार हम वहाँ समझेंगे उसका, क्योंकि ये तो तीनों में है तो उसके भाव के अनुसार देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए बालकेभ्य, बालकेभ्य, तो इस प्रकार ये शब्द रूप का आपको तैयारी कर लेना है। और आप जान लीजिए, संस्कृत को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो बिना शब्द रूप के कोई उपाय नहीं है आपका। सबसे ये बेसिक है, आधार है, आधारभूत संरचना है संस्कृत को पढ़ने के लिए। नहीं तो आप संस्कृत में जितना पैराग्राफ चल रहा है, जितना सेंटेंसेस चल रहे हैं, वो सब इसी के आधार पे चलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।